वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर में कि कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे और किस तरह हम इस पे प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ा दिया है उसमें हमने एसक्यूएल सर्वर के अबाउट सारा कुछ समझ लिया था कि क्या काम करता है और डीडीएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, और ये सारी कमांड्स हमने सब पढ़ लिए थे। तो अब आगे हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में इसको डाउनलोड करना कैसे करेंगे, इसमें हम पहला प्रैक्टिकल्स कैसे लिखेंगे और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एसक्यूएल सर्वर के डेटा टाइप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि आगे आप जब एसक्यूएल सर्वर की आप यहाँ पे कोडिंग करोगे, जब एसक्यूएल सर्वर के स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आप लिखोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ना आए, आपका एरर्स ना आए, इसके लिए हम पहले डेटा टाइप समझ लेते हैं। तो चलते हैं डेटा टाइप के एक टेबल में जहाँ मैं आपको डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे बताऊंगी। तो देखें यहाँ पे कि कॉमन जो डेटा टाइप होते हैं, हम इंट लिखते हैं जब कोई भी हम नंबर लिखते हैं। जैसे मुझे आईडी लिखनी है, एज लिखनी है, तो हम इंट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे कोई भी। वर्कर एक वेरिएबल डिजिट होता है जो एक लॉन्ग डिजिट के लिए हम लोग टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एड्रेस लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो, या फिर आप इसमें कोई लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। ये एक टाइप का वेरिएबल वर्कर होता है। और अगर हमें फिक्स कोई टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे मुझे 10 ही उसमें कैरेक्टर्स हैं, ऐसा फिक्स करना होता है, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर यन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर ही आप लिखोगे CHAR। ठीक है, तो फिक्स्ड टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। बिट हम यूज़ कर सकते हैं क्या, जैसे मुझे कुछ यहाँ पे क्या करना है, कोई भी वैल्यू का हमें यस या नो में आंसर देना है, तो हम वहाँ पे यस और नो की जगह हम नो की जगह 0 लिख देंगे और यस की जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो बिट में हम आंसर कर सकते हैं। तो उस जगह हम, जैसे मैंने पूरा यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिव है, प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे यस, नहीं है तो नो। तो बिट का यूज़ हम इसके लिए वहाँ पे यस और नो का यूज़ के लिए हम बिट करते हैं। फ्लॉट हमारा डेसिमल वैल्यू होता है जब हम किसी का सैलरी वगैरह बताते हैं कि उसका सैलरी इतना है, पॉइंट इतना है, देन यूज़ फ्लॉट वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, डेट हम डेट के लिए स्टोर करने के लिए, जैसे ज्वाइनिंग डेट हो गया, उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो फिर हम यहाँ पे डेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कॉमन एकदम सिंपल डेटा टाइप जो हम एसक्यूएल सर्वर में यूज़ करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आगे टेबल में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके पढ़ा दूंगी कि हम ये टेबल जो मैंने डेटा टाइप दिखाया है वो हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली गूगल पे। वैसे मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है कि किस लिंक पे हम डायरेक्ट ले जाके एसक्यूएल सर्वर और वहाँ पे उसकी मीडिया फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गूगल पे, और यहाँ पे हमें गूगल पे चलने के बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको लिख देना है। देखो मैंने यहाँ पे पहले किया भी है तो दिख रहा है यहाँ पे। तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे है, डाउनलोड पे आप जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की वेबसाइट पे जाओगे, नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो आपको फ्री एडिशन मिलेगा। फ्री एडिशन हमारा ये है, आप इस पर क्लिक करेंगे। 2025 एक्सप्रेस का ये डाउनलोड आपको करना है, और ये यहाँ पे डाउनलोड होके जब आ जाएगा तो आपको इधर राइट क्लिक करना है इस पे, और इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। जब ये डाउनलोड होगा आपको यस करना है। यस करने के बाद ये डाउनलोड होने लगेगा, तो आपको यहाँ पे बेसिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर आपका कोई सोर्स वगैरह चेंज करना है तो आप सोर्स चेंज कर सकते हैं। ये इतने MB का आपको यहाँ पे साइजिंग भी दिख रही है कि इसकी साइज कितनी है, मिनिमम साइज और फ्री साइज हमारी क्या है। इसके बाद हमारा यहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आपका देखो सर्वर जो आप जिस पे डाउनलोड कर रहे हो उसकी कैपेसिटी थोड़ी तो अच्छी होनी चाहिए, वो उसका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि लो वर्जन में आप उसका जो है उसमें आप एसक्यूएल सर्वर नहीं सीख पाओगे, क्योंकि उसका कोड रन ही नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अपना चेक कर लें कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी होता है और आपको काम करने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो अब ये थोड़ा तो टाइम लेगा, और डाउन होने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद एक बार आपको रिस्टार्ट करना होता है सिस्टम को। तो रिस्टार्ट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इसको थोड़ा हम डाउनलोड हो जाने दें। डाउनलोड हो रहा है अभी, और इसके बाद हमें इस और भी कुछ डाउनलोड करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मीडिया फाइल हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगा तभी आपको वहाँ पे मीडिया फाइल मिलने वाली है।
इसके अंदर से ही मीडिया फाइल आपको मिलेगी, एसएमएस के थ्रू मीडिया फाइल मिलती है। एक्चुअली हमारे पास डाउनलोड है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ तो डाउनलोड रहता ही है मेरे पास, सिस्टम में तो डाउनलोड है। लेकिन एक बार मैं फिर भी इसको डाउनलोड करके दे रही हूँ, क्योंकि आपको भी प्रॉपर समझ में आ जाए कि डाउनलोडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लें। अब ये फाइनली देखिए डाउनलोड हो चुका है। और अब इसके बाद आपको लास्ट में जाना कहाँ पे, यहाँ पे इंस्टॉल एसएमएस पे क्लिक करना है आपको। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ये एक ऑफिशियली वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये फ्री है, आपको यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट जो फाइल है, आप यहाँ पे लिखा ना हाउ टू इंस्टॉल, आप इस पे क्लिक करेंगे SMS-22 इंस्टॉलर पे। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ये फाइल क्लिक करनी है यहाँ पे, और इसके बाद इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो अब इसको भी आप रन कर सकते हो, यस करोगे और ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कंटिन्यू करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद आपको इस पर वर्क करना है। तो ये फिर ऑन होगा आपका। ऑन होने के बाद आप अपने सर्वर को सेटअप कर लेंगे और अपना पासवर्ड वगैरह आप इंस्टॉल कर लेंगे, और इसके बाद आप इस पर एसक्यूएल सर्वर की को पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और इसकी कोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी सिस्टम को हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये फिर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो वीडियो को हमें रोकना पड़ेगा और हमें रिस्टार्ट के बाद फिर से आगे की सेटअप आपको मैं दिखाऊंगी कैसे करनी है। अभी तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली ऑन हो रहा है। वीएस इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है हमारा। ये आपको सब पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ये सारे क्लिक करने हैं आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग, या फिर यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका। एसक्यूएल स्टूडियो ऑन होने के बाद अब हम आपको यहाँ पे कोडिंग करके दिखाएंगे। तो आप न्यू वाला वर्जन भी कर सकते हो और 22 वाला भी कर सकते हो, दोनों ही आप दोनों में लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, सेम ही आपको दिखेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको डेटाबेस मिलते हैं, जो यहाँ पे आपको रहते हैं। सिस्टम डेटाबेस आपको दिखाई देंगे, जो ये सिस्टम के डेटाबेस हैं। आपको खुद का यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का ये इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको सबसे पहले न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। न्यू क्वेरी पे जाते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करना है आपका डेटाबेस। आप किस डेटाबेस में काम कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे, आप इसमें कैपिटल इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हो, ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है। तो क्रिएट डेटाबेस मैंने लिखा यहाँ पे, और मैंने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस दीप्ति एडी, है ना, एजुकेशन। और यहाँ पे आप अभी जो भी रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना है, कुछ भी डेटाबेस का टेबल का फॉर्मेट, वो लिख सकते हो। तो मैंने आपको आगे डेटा टाइप पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे आपको डेटा टाइप का टेबल का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्रिएट टेबल एजुकेशन डी, और ब्रैकेट ओपन करके, पैरेंथेसिस ओपन करके नीचे आए, यहाँ पे लिख देंगे आप रोल नंबर। और रोल नंबर जो होता है वो डेटा टाइप हमारा होता है इंट। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर आपका अलग होता है। तो अलग रोल नंबर के लिए आपको कांस्टेंट यूज करना है प्राइमरी की। आगे के मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगी कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने स्ट्रक्चर को यहाँ रेडी कर रहे हैं। तो अभी आपको ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिंपल एक टेबल हम बना के देखेंगे। रोल नंबर, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एस नेम, स्टूडेंट का नेम क्या है, और नेम का जो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट का नेम
मैंने ऐसे ही लिख दिया यार, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 कुछ कर दिया और इंटर करके लिख दिया। आप यहाँ पे CHAR भी लिख सकते थे, है ना। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे आगे स्टूडेंट की फ़ी जो हमारे पास आने वाली है वो भी हमारी इंट है, इन डेटा टाइप है, मतलब एक वैल्यू में आने वाली है, फुल वैल्यू में आने वाली है। आगे यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं प्रेजेंट है स्टूडेंट, हमें ये अब बताना है, या स्टूडेंट यहाँ पे अपसेंट है या प्रेजेंट है, तो आपको लिखना है क्या। मैं यहाँ पे अभी डेटा टाइप बना सकती हूँ इसका, जैसे मैं लिख देती हूँ कम। स्टूडेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं, देखो अटेंडेंस दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए अटेंडेंस लिख देते हैं। अटेंडेंस का जो हम डेटा टाइप है उसको ले लेते हैं बिट, ठीक है, बिट ले लेते हैं क्योंकि हमें आंसर बिट में करना। और लास्ट में हम यहाँ पे, अब इसके आगे मुझे कुछ लिखना नहीं है तो सेमी कॉलन टाइप करेंगे और इंटर करके आ जाएंगे। अब ये आप पहले तो अपने डेटाबेस को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+X। क्या होता है? Alt+X। तो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर आपने सही बनाया है तो सक्सेसफुली यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, अभी ये जो टेबल मैंने बनाया इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे। तो आपको किस टेबल के अंदर वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे लिखना है आपको इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है हमारे एजुकेशन, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर क्या क्या है, रोल नंबर है, उसके बाद क्या है, एस नेम है, उसके बाद क्या है, फी है, उसके बाद क्या है, अटेंडेंस है। और पैरेंथेसिस बंद करके यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है। केयरफुली देखो, कुछ भी नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको सर्वर बिल्कुल सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। तो सीरीज में अगर आप इसमें जुड़े रहें, ये वीडियो कभी स्किप मत करके देखें, पूरे वीडियो देखें और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रोल नंबर है हमारा 1, स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे मोहित। और एक बात याद रखना, जब भी आप वर्कर वाला डेटा लिखना तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना, मतलब सॉरी, उसको आप कोड के अंदर लिखोगे। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड यूज़ किया है ना, तो आपको यहाँ पे कोड लिखना है। मतलब आपको यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको नहीं डालना है, इन्वर्टेड कॉमा के नीचे एक और जिसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं वो वाला आपको डालना है। तो वो शिफ्ट होल्ड करके नहीं आएगा, उसको सिंपल ऐसे ही आप टाइप कर दोगे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ लोगे, मैं बता दूंगी कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे और क्या था, नेम के बाद हमारी थी यहाँ पे फ़ी थी उसकी, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और फ़ी क्या है उसकी। मैंने सपोज इसको सर्वर सिखाया है तो मैंने ऐसे रैंडमली फीस डाल दी, 10,000 है। और स्टूडेंट आया है या नहीं आया है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। नो, मैंने नो लिख दिया, ठीक है। और अभी यहाँ पे लिख देंगे सिंगल कॉमा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे पैरेंथेसिस में ही आंसर कर दो, नो नो, एक मिनट, ठीक है। और इंटर करके अब हम सेकंड यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, और यहाँ पे लिखते हैं दूसरे स्टूडेंट का नाम राम, अरे भाई राम लिखना है, राम। और इसका लिख देते हैं पी है, एक्चुअली मुझे कोड्स भी डालना चाहिए था, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यस, ब्रैकेट बंद करें और सेमी कॉलन टाइप करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हो गई, हमारा क्या एक्स्ट्रा लिख गया है, ठीक है। और इसको तो लिखना नहीं है, अब ये प्रॉपर है, ठीक है। तो अब इसको आप एक बार रन करके देखो, उसको सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे क्या बता, कन्वर्सेशन फेल व्हेन कन्वर्ट वर्कर वैल्यू नो, ये नो नहीं है तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल देंगे इसके बाहर। देखते हैं, क्योंकि बिट है ये वैल्यू, तो बिट वाली वैल्यू हमें नो में नहीं लिखनी है, मुझे 0 में लिखनी है। और यहाँ पे लिखनी है किसमें, देखो मैंने बताया भी था 1 में लिखनी है। इसका आंसर हम ऐसे करते हैं, बिट का आंसर 0 और 1 में करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप भी,
यस करो। इसके लिए मैंने दिखाया कि वहां पे आपको तुरंत एरर दिखाएगा अगर कुछ भी आप गलत लिखते हो। और अब हमें पूरा टेबल अगर रन करना है तो क्या डालोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम है एजुकेशन दीप्ति, ठीक है। और एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा टेबल आ गया। स्टूडेंट अगर 0 है तो मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, और अगर वो 1 है तो मतलब प्रेजेंट है। तो इसकी वैल्यू हमारी बुलियंस में आती है। ये जो है ना डेटा टाइप अटेंडेंस, ये बुलियंस में देता है, यस और नो में आंसर करता है, ट्रू फॉल्स जिसको बोलते हो। तो यस नो में आंसर करेगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट कोड एसक्यूएल सर्वर का समझ में आया होगा। जिसने भी ये वीडियो देखा है उसको प्रैक्टिस करनी है, और दीप्ति एजुकेशन के साथ साथ आपको ये एसक्यूएल सर्वर का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, डेटा एनालिटिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। इसके अंदर मैं आपको डेटा क्लीनिंग भी सिखाऊंगी, डेटा मॉडलिंग भी सिखाऊंगी। और अगर आपको फुल सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके दीप्ति एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फुल कोर्स सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। फीस बहुत ही रिजनेबल है, आप एक बार चेक करिए। और अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांदिवली वेस्ट में ये इंस्टीट्यूट है, आप ऑफलाइन आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डेमो लेक्चर स्टार्ट है, वेकेशन ऑफर भी लगा हुआ है, तो बेनिफिट जरूर लें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें न्यू लेटेस्ट वीडियो सीखने के लिए दीप्ति एजुकेशन के साथ। ओके, थैंक यू।